नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सेट्स के कुछ प्रकार। ठीक है, पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि आप सेट को लिख कैसे सकते हो। अब सेट के कुछ प्रकार होते हैं, कुछ कैटेगरीज होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं, उनको हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका एम्प्टी सेट। ठीक है, अब जैसे कि ये नाम बोल रहा है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का क्या मतलब होगा, एक सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मान लो इसका एग्जाम्पल ये हो गया कि x इज अ सेट सच दैट x इज एन ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2। अगर एक ऑड नंबर को आप 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हो तो वो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता है। हाँ, डेसिमल आंसर दे सकता है, पर डेसिमल आंसर दे रहा है इसका मतलब ये थोड़ी कि वो परफेक्टली डिविजिबल है। तो एक ऑड नंबर को आप 2 से डिवाइड करो तो वो कभी भी डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम सेट के अंदर डेटा क्या भरेंगे भाई, हम कुछ भी नहीं भर पाएंगे। हम तो बोलेंगे कि करली ब्रैकेट डाला, करली ब्रैकेट बंद कर दिया, बीच में कुछ लिखने के लिए है ही नहीं। तो एक एम्प्टी सेट को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो जैसे कि s हो गया इक्वल टू दिस, मतलब 2 करली ब्रैकेट डाल दिए, अंदर कुछ भी नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये सेट एम्प्टी है। ठीक है, दूसरा चीज़ देखो, दूसरा चीज़ ये हो गया, इसको और एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं फाई। ठीक है, ये है फाई। अब ये जो फाई है इसका मतलब होता है कि कोई सेट एम्प्टी है। अगर मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू फाई, इसका मतलब है कि a एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, इसका सेट और एक एग्जांपल क्या हो सकता है, मान लो मैं बोलता हूँ x such that x square plus 1 equals to 0 and x belongs to real numbers। ठीक है, set of all x such that x square plus 1 is 0 और x belongs to real number। अब इस इक्वेशन को आप देखो, x square equals to -1। क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? एक नंबर का, एक रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव होने वाला नहीं है, तो इसका कोई सॉल्यूशन आने वाला नहीं है। मतलब इसका सॉल्यूशन सेट तो एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, या ऐसे होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं करली ब्रैकेट डालता हूँ और इसके अंदर फाई लिख देता हूँ, PHI, फाई, फाई फाई। ठीक है, पाई नहीं है, फाई। ठीक है, PHI। अगर मैं करली ब्रैकेट के अंदर एक फाई डाल देता हूँ तो क्या इसको मैं एम्प्टी सेट बोलूँगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, ये जो आपका एलिमेंट है, अंदर का एलिमेंट जो है, ये फाई जो है वो एक एम्प्टी एलिमेंट हो सकता है, पर ये क्योंकि एक बड़े सेट के अंदर है तो ये जो बड़ा वाला सेट है ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो ये नॉट एन एम्प्टी सेट है। ठीक है, ये एक एम्प्टी सेट नहीं है। अगर आप ऐसे बड़े ब्रैकेट डालते हो और इसके अंदर आपने छोटे ब्रैकेट डाल दिए ऐसे, तो ये अंदर का जो है ना, ये वाला सेट, ये तो एक एम्प्टी सेट है, पर ये जो है ना बड़ा वाला ब्रैकेट, ये एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि एम्प्टी है या नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है। सिमिलरली बड़े ब्रैकेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है, हालांकि ये दोनों सेम ही है। तो अगर बड़े एक सेट के अंदर अगर सिर्फ एक एलिमेंट होता है तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट होगा उसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करो दोस्तों, एक चीज़ आपको समझना होगा कि जब आप सेट के अंदर डेटा भरते हो तो डेटा 2 प्रकार का हो सकता है। एक होता है नेवर एंडिंग, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अगर मैं बोलता हूँ तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन अप टू n, मतलब ये सेट के डेटा तो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब उसके अंदर का जो डेटा है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। और फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट जैसे कि नाम बता रहा है, उसके अंदर का जो डेटा है उसको आप
काउंट कर सकते हो, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो फाइनाइट है, इसके अंदर के एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो कि एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट है। तो ऐसे सेट को बोलेंगे हम फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल क्या हो गया? फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया 1 2 3 4। ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, 1 2 3 4, इसके अंदर 4 एलिमेंट है। और इनफाइनाइट का क्या एग्जाम्पल हो गया? इनफाइनाइट का मतलब होता है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है, डॉट 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 डॉट। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं सेट ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। अभी इतना बड़ा सेट ऑफ नेम्स बोल दो, इतने सारे नाम आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है। वैसे ही फाइनाइट हो गया कि जिसके अंदर फाइनाइट काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, और इनफाइनाइट में आपके पास बहुत सारा डेटा है जिसको आप एट द एंड काउंट नहीं कर सकते हो। तो ये हो गए फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब एक आता है कॉन्सेप्ट कार्डिनैलिटी का। कार्डिनैलिटी, ठीक है, कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या होता है दोस्तों? कार्डिनैलिटी होता है कि अगर आप किसी फाइनाइट सेट के अंदर के एलिमेंट्स को जब आप काउंट करते हो तो इस काउंटिंग को हम बोलते हैं कार्डिनैलिटी। तो कार्डिनैलिटी क्या हुआ? कार्डिनैलिटी होता है काउंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ फाइनाइट सेट। अगर मैं ये जो सेट है इसको अगर मैं ए नाम देता हूँ तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए, इसको बोलेंगे हम एन ऑफ ए। एन ऑफ ए कितना होगा? एन ऑफ ए होगा 1 2 3 4। इसके अंदर एन ऑफ ए इक्वल्स टू 4। इसका मतलब क्या है कि ए सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स मौजूद है। इनफाइनाइट सेट का तो कार्डिनैलिटी लिख ही नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अगर मैं आपको एक एम्प्टी सेट देता हूँ, लेट्स से एम्प्टी सेट ई, ठीक है, ई इक्वल्स टू 5, मतलब ई एक एम्प्टी सेट है, खाली सेट है। तो कार्डिनैलिटी ऑफ एम्प्टी सेट क्या होगा? कार्डिनैलिटी ऑफ एम्प्टी सेट होगा 0, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। अगर किसी सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट है, लेट्स से एस इक्वल्स टू 1, तो एन ऑफ एस क्या हुआ? एन ऑफ एस हो जाएगा इक्वल 1 के। सिंपल। अब देखते हैं इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। देखो इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स क्या हो गया। देखो इक्वल सेट्स को समझने के लिए मान लो हम दो सेट ले लेते हैं। पहला सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 और 3, और दूसरा सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 3 1 और 2, ठीक है। अब हमने देखा था कि सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता है और एक एलिमेंट एक ही बार आता है, तो 1 2 3 और 3 1 2 एसेंशियली तो सेम ही है, ठीक है। तो आप दो सेट को इक्वल कब बोलते हो? आप दो सेट ए और बी को इक्वल तब बोलोगे जब हर एक एलिमेंट ए का इक्वल होगा हर एक एलिमेंट बी के, ठीक है। यानी कि जो एलिमेंट्स आपके ए के अंदर होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स आपके बी में भी होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। जैसे कि मान लो 3 1 2 मैंने बोला और यहाँ पे अगर 0 होता, ठीक है, तो A इज़ नॉट इक्वल टू B। क्यों A इज़ नॉट इक्वल्स टू B? A के सारे एलिमेंट्स तो B में है, बराबर है, B के सारे एलिमेंट्स A में नहीं है, ठीक है। तो A इक्वल्स टू B तब होगा जब सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे और इनका जो कार्डिनैलिटी है वो भी इक्वल होना चाहिए। अगर कार्डिनैलिटी इक्वल है और सारे के सारे एलिमेंट्स जो A में है वो B में है और B के भी सारे एलिमेंट्स अगर A में है तो ही हम दो सेट को इक्वल बोलेंगे। मतलब इक्वल सेट्स तो सेम ही सेट होते हैं, उनका सिर्फ ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं दोस्तों? इक्विवेलेंट सेट्स यहाँ पे देखो, A इक्वल है हमारा 0 1 2 के, B हमारा इक्वल है 7 8 9 के या 7 8 6 के, ठीक है। A इक्वल है 0 1 2 के, B इक्वल है 7 8 6 के।
अब कार्डिनलिटी, ए का कार्डिनलिटी क्या है, काउंट क्या है, एन ऑफ ए 3 है। कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है, एन ऑफ बी 3 है। मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल है कार्डिनलिटी ऑफ बी। जब दो सेट के कार्डिनलिटी इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, काउंट ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, यानी अगर एन ऑफ ए इक्वल है एन ऑफ बी के, तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, जिनका काउंट सेम होता है, और इक्वल सेट्स क्या होते हैं, जो एक्चुअली में सेम होते हैं। ठीक है, तो इक्वल और इक्विवेलेंट में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। इक्विवेलेंट में सिर्फ काउंट इक्वल होता है, पर इक्वल में पूरा का पूरा सेट ही इक्वल होता है। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। तो पहला प्रॉब्लम बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स आर नल सेट। नल सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ही नल सेट है। नल सेट को वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो तीनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स आर ऑफ नल सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स क्या हो गए, 2। ठीक है, सबसे एक ही हमारा इवन प्राइम नंबर होता है 2। अब सेट के अंदर एक एलिमेंट तो आ गया 2, तो ये एक सिंगलटन सेट हुआ, एम्प्टी सेट नहीं हुआ। तो पहला ये ऑप्शन हो जाता है रिजेक्ट, की एक एम्प्टी सेट नहीं है। दूसरा बोल रहा है कि x, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर सच दैट x इज लेस देन 5, यानी 5 से छोटा है x, और साथ में एंड x इज ग्रेटर देन 7। मतलब x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही नेचुरल नंबर 5 से छोटा भी हो सकता है और 7 से बड़ा भी हो सकता है? ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो ये एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, अभी दूसरे प्रश्न में हमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो पहला है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। हम सबको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने आएंगे हमारे सेट के अंदर, यानी कि इसमें चीज़ें काउंट की जा सकती है, तो ये एक फाइनाइट सेट होगा। दूसरा बोल रहा है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, मतलब इसके अंदर का डेटा आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल। अब तीसरे प्रश्न में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, यानी हमें इक्वल सेट्स को देखना है। तो यहाँ पे लिखा है a इज इक्वल्स टू 2,3, a इज इक्वल्स टू 2,3, और उसके साथ क्या दिया है, उसके साथ ये दिया है कि b इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यानी b के अंदर सॉल्यूशन आएंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके इसके फैक्टर्स निकालते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लिया, x प्लस 3, 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 3, वापस से x प्लस 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी इसका फैक्टर आ गया -2 -3। तो b के अंदर क्या एलिमेंट्स है, एक्चुअल में -2 है, -3 है। क्या -2 -3 2 और 3 के इक्वल है? नहीं है। तो क्या ये इक्वल सेट होंगे? नहीं, ये सेट इक्वल नहीं है। पर क्या ये इक्विवेलेंट होंगे? हाँ, ये सेट इक्विवेलेंट है, क्योंकि a के अंदर भी 2 एलिमेंट है और b के अंदर भी 2 एलिमेंट है। अब दूसरा प्रश्न देखो। दूसरे प्रश्न में बोला है कि a इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो फॉलो को जब आप तोड़ोगे, फॉलो को जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, तो ए के अंदर क्या आएगा, F आएगा, O आएगा, L आएगा, W आएगा। ठीक है, L 2 बार है, 2 बार नहीं लिखेंगे, O 2 बार है, 2 बार नहीं लिखेंगे। सेट को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया आपका A सेट। B में बोला है B इज अ सेट ऑफ ऑल Y सच दैट Y इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ। तो वुल्फ जो है, वुल्फ के अंदर सारे के सारे अलग एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे आ गया WOLF। ठीक है, यहाँ पे W है, O है, L है, F है, F है। इसका मतलब A इक्वल है B के,
क्योंकि एलिमेंट सेम है, साथ में कार्डिनलिटी भी सेम है, तो ये एक इक्विवेलेंट सेट भी है और एक इक्वल सेट भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ प्रॉब्लम्स फाइनाइट सेट इक्वल सेट से रिलेटेड। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।